वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी बनाना सीखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि अगर कोण दे रखा है तो उसको पाई में कैसे बदलते हैं, अगर पाई में कोई मान दे रखा है तो उसको कोणों में कैसे बदला जाता है। साथ ही हम साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के मान बड़ी ही आसानी से निकालना सीखेंगे। अगर हमने ये सारणी बनाना सीख ली तो हमारे 3 नंबर आने वाले बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सारणी में से कम 3 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसको बनाना चलो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को डिग्री रेडियस यानी पाई में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हमें अगर कोई कोण दे रखा है उसको हमें किस में बदलना हो, पाई में बदलना हो, तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। जैसे पहला कोण है 0 डिग्री, अगर हम इसे पाई बटा 180 से गुणा करें तो कितना मान आएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे हमेशा 0 मिलता है, यानी इसका पाई का मान क्या होगा, 0 होगा। अगला कोण है 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री को पाई बटा 180 से गुणा करूं यानी 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 18 6 बार में आएगा, यानी इसका मान कितना होगा, पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री को मैं पाई बटा 6 भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार अगर 45 डिग्री है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 लिखेंगे। 45 के पहाड़े में 180 4 बार में आते हैं, यानी मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, यानी पाई बटे हुए 4 45 डिग्री का मान होगा। इसी प्रकार अगर 60 डिग्री का कोण है तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आएगा, यानी पाई का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का पाई बटा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है 90 डिग्री, यानी 90 को अगर मैं पाई बटा 180 से गुणा करूं तो 90 के पहाड़े में 180 2 बार में आएंगे, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। यानी 0 डिग्री का पाई में मान 0 होता है, 30 डिग्री का पाई में मान पाई बटा 6 होता है, 45 डिग्री का पाई में मान पाई बटा 4 होता है, 60 डिग्री का पाई में मान पाई बटा 3 होता है, 90 डिग्री का पाई में मान पाई बटा 2 होता है। अब हमें साइन कोस टेन कोट कोसेक और सेक के मान निकालना सीखना है। सबसे पहले इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, उसको समझते हैं। अगर हमें साइन का मान पता है तो बाकी सब कोण के मान हम निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले मैंने एक सर्किल बना रखा है, 0 के ऊपर भी सर्किल है, 30 डिग्री के ऊपर भी एक सर्किल है, इसी प्रकार 45 60 और 90 के ऊपर मैंने एक सर्किल बना रखा है। अगर मुझे 0 का मान निकालना हो, यानी मैंने पहले एक सर्किल बनाया, उसके कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, यानी मैंने एक भी भाग छायांकित नहीं किया है। दूसरे वाले के अंदर मैं एक भाग को क्या कर देता हूँ, छायांकित कर देता हूँ। इसी प्रकार दूसरे वाले में मैं 2 भाग को क्या कर देता हूँ, छायांकित कर देता हूँ। तीसरे वाले के अंदर अगर मैं 3 भाग को छायांकित कर देता हूँ। इसी प्रकार लास्ट वाले के अंदर में अगर इसके वृत्त के 4 भाग है, चारों को मैंने छायांकित कर दिया। पहले वाले के अंदर टोटल भाग कितने हैं, 4 है, छायांकित कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी 0 बटा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर रूट लगा देना है, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो कितना मिलेगा, हमेशा 0। 0 का रूट कितना होता है, 0, यानी साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार दूसरे वाले की बात करते हैं। टोटल भाग कितने हैं हमारे पास, 4 है, छायांकित भाग कितने हैं, 1 है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट, यानी 1 का 1 होता है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगली वैल्यू है, टोटल भाग कितने हैं, 4 है, 1 और 2, 2 भाग मैंने क्या किए, छायांकित, यानी ऊपर कितना लिख दूंगा, 2, क्या लगा दूंगा, रूट, 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी रूट में कितना मान आ जाएगा, 1 बटा 2। 1 का रूट 1 होता है, रूट 2 का हमेशा रूट 2 ही रहेगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है, टोटल भाग कितने हैं, 4 है, छायांकित भागों की संख्या कितनी है, 3 है, ऊपर क्या लगा देंगे,
रूट रूट 3 का मान रूट 3 होगा। 4 का क्या होता है, 2 होता है, यानी कितना हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट वाले के अंदर छायांकित भाग भी 4 है और टोटल भाग भी 4 है। रूट लगा दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अगर एक रूट में है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इस प्रकार हमने साइन के सभी मान निकालना सीख लिया। अगर हमें साइन के सभी मान पता है तो हम बाकी कोस सेक कोसेक टेन और कोट बाकी के मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम साइन का मान निकाल लिया है तो अब हम किसका मान निकालेंगे, कोस का। चलो इसका भी एक तरीका है, साइन और कोसेक। अगर मुझे साइन का मान पता है, कोस का मान निकालना है, तो मैं अगर साइन को पीछे से लिख दूं तो किसका मान मिल जाएगा मुझे, कोस का। यानी पीछे से साइन को लिख लो। पहला मान कितना था, 1। दूसरा है रूट 3/2। इसी प्रकार ये अपनी जगह ही रहेगा, 1/2 हो जाएगा। लास्ट का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से हमने साइन का याद है तो हमने किसका निकाल लिया, कोस का। इसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कोसे का उल्टा क्या होता है, सेक। यानी अगर मैं सारणी में टेन के मान को पीछे से लिखूं तो कोट का मान मिलेगा। इसी प्रकार अगर मुझे कोसेक का मान पता है, अगर मैं उसको पीछे से लिखूं तो मुझे सेक का मान मिलेगा। अब हमें टेन ए का मान निकालना है। चलो इसका एक फॉर्मूला है, पहले वो समझते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। यानी अगर मैं साइन के अंदर कोस थीटा का भाग दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। यानी साइन में किसका भाग दूं मैं, कोस का। चलो ये भी कर लेते हैं। साइन का मान कितना है, 0। कोस का मान कितना है, 1 है। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। अगर 0 ऊपर हो और 0 नीचे हो, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 हो, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो हमेशा 0 मिलेगा। अगर ऊपर कोई संख्या हो उसमें 0 का भाग दो तो हमेशा इन्फिनिटिव मिलेगा। यानी पहली संख्या है 0, नीचे कितना है, 1 है, यानी ऊपर 0 है तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार 1/2 है, कोस का मान है रूट 3/2, यानी दोनों भिन्न में है। चलो भिन्न को सरल कैसे करते हैं, ऊपर वाली भिन्न को ऐसे ही लिख लो। बीच में अगर मैं गुणा का चिन्ह लगाऊं तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और रूट 3 का रह जाएगा नीचे। 2 से 2 को काट दो तो कितना आएगा, 1/√3। यानी टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलो अगला देखते हैं, 1/√2। गुणा का चिन्ह लगा दूं, नीचे वाली भिन्न को √2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा नीचे। √2 से √2 कट गया, यानी मान कितना हो जाएगा, 1। यानी टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला है √3/2 है, नीचे वाली भिन्न है 1/2, यानी 2 ऊपर लिख दो, 1 नीचे। 2 से 2 कट गया। √3 में अगर 1 का भाग दो तो हमेशा कितना मिलेगा, √3 ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 1 में 0 का भाग दूं तो हमेशा क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव मिलेगा। अब हमें पता है कि 10 को अगर मैं पीछे से लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोट मिलेगा। यानी इन्फिनिटिव लिख दूं, उसके बाद √3 कोट 45 और टेन 45 का मान 1 होता है, फिर 1/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। हमने बड़ी ही आसानी से टेन और कोट के मान निकाल लिए हैं। अब हम कोसेक और सेक का मान निकालना सीखते हैं। कोसेक का मान कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी एक सूत्र है हमारे पास कि साइन कोस और टेन, फिर नीचे होता है कोसेक सेक और कोट थीटा। यानी अगर साइन का उल्टा करूँ तो कोसेक मिलेगा, कोस का उल्टा करूँ तो सेक मिलेगा, टेन का उल्टा करूँ तो कोट मिलेगा। यानी अगर मुझे साइन का मान पता है तो मैं कोसेक निकाल सकता हूँ। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/वे कोसेक थीटा। यानी अगर मैं कोसेक थीटा का मान निकालना चाहूँ तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर साइन को मैं उल्टे कर दूं भिन्न को तो मुझे किसका मान मिलेगा, कोसेक का मान मिलेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले साइन का मान कितना है, 0 है। मुझे पता है कि पहले मुझे भिन्न में बदलना है, तो यानी मैंने कितना लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया। अब इसको उल्टा कर दो, 1 ऊपर आ जाएगा, 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 1 में अगर
0 का भाग दो तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव, यानी कोसेक का मान कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है 1/2 है, तो 2 को ऊपर लिखूं, a को क्या करूं, नीचे, यानी अंश को हर को अंश कर दूं। 2 में 1 का भाग दो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार अगला है 1/√2, यानी मैं साइन के मान को कर रहा हूं उल्टा, तो √2 ऊपर आ जाएगा, a का आ जाएगा नीचे, यानी मान कितना आ जाएगा इसका, √2। इसी प्रकार √3/2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसी प्रकार अगला है 1 है, भिन्न में नहीं है तो मैं इसको a का भाग देके भिन्न बना लिया। एक को एक के साथ उल्टा करोगे तो कितना मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा। और हमने समझा है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कोसेक को मैं उल्टा लिख दूं 1, फिर आ जाएगा 2/√3, फिर क्या आ जाएगा √3, 2, और साथ में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से सरल तरीके से त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी बनाना सीख लिया है। अब हम इसकी सहायता से जो भी क्वेश्चन कोण से रिलेटेड होंगे उनको हम बड़ी ही आसानी से सरल तरीके से हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।